राम राम। यह वीडियो है सूर्य भाव नंबर 10 वालों के लिए। सूर्य यहां पर जब शुभ होते हैं क्या फल प्रकट करते हैं, और इसी भाव नंबर 10 में अगर सूर्य अशुभ होते हैं तो क्या फल प्रकट करते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का भी सूर्य भाव नंबर 10 में है तो इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। सबसे पहली बात, सूर्य भाव नंबर 10 में जब भी होते हैं शनि, राहु और केतु की स्थिति के अनुसार फल देंगे। यहां पर सूर्य शनि देवता के घर में है और शनि और सूर्य में परस्पर शत्रुता है, तो यहां पर नियम बहुत ज्यादा कड़े हो जाते हैं। यहां पर एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं ये अंधी कुंडली का प्रभाव देते हैं। यहां पर सबसे पहले सूर्य शुभ हो इस बारे में चर्चा करेंगे। तो शुभ स्थिति में क्या फल प्रकट होंगे सूर्य भाव नंबर 10 में। ऐसे व्यक्ति की इज्जत, मान, शोहरत, दौलत पूरी होगी। इसके पास परमात्मा की तरफ से ये खुद अमीर बनता है या फिर इसके बुजुर्ग अमीरी भोगते हैं, यानी कि उनके पास इज्जत, दौलत, शोहरत पूरी देखी जाती है और सेहत भी अच्छी प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से हर बात की जांच पड़ताल करने वाला होता है, आंखें बंद कर कर किसी बात पर यकीन नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की जान पहचान बड़े बड़े लोगों से होती है। यह लोग कई बार राजनीति में भी बहुत ज्यादा सफल देखे गए हैं या फिर बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होने के कारण बड़े बड़े फायदे ये समाज से लेते हुए देखे गए हैं। और सूर्य की शुभ स्थिति में अगर यह व्यक्ति नेता बन जाए तो यह व्यक्ति चुनाव जरूर जीतता है, ऐसी संभावनाएं प्रबल रहती हैं। अब यही सूर्य अगर अशुभ स्थिति में हो तो क्या फल प्रकट करता है। यह व्यक्ति गरीबी देखता है, इसके बुजुर्गों का मान सम्मान कम होता है, उसकी सेहत भी खराब होती है और यह व्यक्ति वहमी बन जाता है। हर एक बात पर वहम करना, किसी पर यकीन ना करना और जरूरत से ज्यादा वहमी बन जाता है। जिन बातों पर विचार करने की जरूरत भी नहीं है उन पर भी विचार करता है। यही सूर्य अब अशुभ हालात में हो तो ऐसा व्यक्ति शनि के कामों से कभी भी लाभ प्राप्त नहीं करता। लोहे, फैक्ट्री यह नुकसान में जाते हैं और ऐसा व्यक्ति अगर पेट्रोल पंप करता है तो उसमें भी नुकसान खाता है और अपनी लेबर से भी परेशान रहता है। घुटनों की समस्या इसको या इसके परिवार में से किसी को आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति ससुराल से मिलकर कोई बिजनेस कर लेता है जिसमें हानि होती है और ऐसे व्यक्ति को ऐसी आदत होती है कि ये ससुराल वालों की सलाह ज्यादा मानता। मैं ये नहीं कहता माननी नहीं चाहिए, लेकिन इसको सिर्फ नुकसान करता है। यह ससुराल की सलाह अगर ज्यादा मानेगा तो यह सूर्य के अशुभ लक्षण होंगे। और देखने में आता जब सूर्य 10 वाले जीवन में असफल होते हैं ना, तो ये अपने दुखड़े हर किसी के आगे रोते हैं, अपनी कमियां हर किसी को बताते हैं, जो कि इनके सूर्य को इतना खराब कर देता है जिसके कारण सेहत की समस्याएं, इनकी संतान की समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, मान सम्मान की समस्याएं इनके जीवन में लगातार आती चली जाती हैं। और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा गुस्सा करने लग पड़ते हैं, जिसके कारण जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति तंबाकू का सेवन करना, स्मोकिंग करना, नॉनवेज खाना और शराब पीना, अगर यह आदतें अपना लेते हैं तो इनको जीवन में कोई भी व्यक्ति तरक्की की राह नहीं दिखा सकता। सबसे पहले इन चीजों से परहेज जरूरी है अगर सूर्य के शुभ फल भोगने हैं इनको। और इनकी संतान के संबंध में भी उस समय परेशानियां आ जाती हैं और अगर कहीं इनका घर पश्चिम मुखी हो तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहां पर सूर्य भाव नंबर 10 वालों को क्या परहेज करके चलना चाहिए जान लें। सबसे पहली बात, ये सर इनका नंगा नहीं रहना चाहिए। सर पर सफेद रुमाल, सफेद कैप या शरबती रंग की कैप होनी चाहिए, या पगड़ी धारण करते हैं तो पगड़ी होनी चाहिए। अगर ये धारण नहीं करते, सिर नंगा रहता है, खास तौर पर जब धूप में निकलते हैं, तो ये इस जीवन में तरक्की एक तरह से भूल ही जाएं। इनके लिए यह कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इनको बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति करने के हालात बन जाते हैं। नीले काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी सर पर ना करें, ना ही शरीर पर किसी भी प्रकार का नीला और काला रंग धारण करें। ये इनको हमेशा अशुभ असर ही देगा। अब उपाय के तौर पर क्या किया जा सकता है सूर्य भाव नंबर 10 वालों के लिए। ज्यादा उपाय तो नहीं है, विशेष तौर पर 1 या 2 उपाय ही आप कर सकते हैं
अगर सूर्य के अशुभ लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो रहे हो। अगर आपका जद्दी घर आपके पास है, यानी कि पुश्तैनी घर जो आपके माता पिता दादा दादी का चलता आ रहा है, वहां पर हैंडपंप लगवाएं, नहीं तो अपने सर पर कैप धारण करें, यह सबसे उत्तम है। गंगा स्नान कभी कभी करते रहें। तांबे का सिक्का जल प्रवाह करें। अगर आप तांबे का सिक्का जल प्रवाह करते हैं, इससे भी सूर्य के अगर अशुभ लक्षण आपको प्रकट हो रहे हैं तो कम होते हैं। भाइयों से मित्रों से बनाकर रखें, यह आपके लिए विशेष तौर पर शुभकारी हो जाता है। और अपनी माताजी पिताजी दादाजी का आशीर्वाद लेते रहें ताकि सूर्य के अशुभ फल आपके जीवन में घटित ना हो। नॉनवेज शराब से दूरी बना लें। ऐसा करने से आपके सूर्य के शुभ फल आपके जीवन में प्रकट होंगे। झूठ ना बोलें, झूठा भोजन ना खाएं, किसी को पीठ ना दिखाएं अगर वादा कर लें। ऐसा करने से आपके सूर्य ग्रह अगर खराब हैं तो शुभ होते चले जाएंगे। तो यह जानकारी आपके काम आए, इसी दृष्टिकोण से यह वीडियो बनाया गया है। ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो आपके काम आएगा और इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।